गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इरिगेशन इंजीनियरिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। करीब इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट यूनिट जो इरिगेशन के अंदर होती है, इरिगेशन एंड इट्स प्लानिंग इन इंडिया, इसके अंदर से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन। क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट ऑप्शन है सॉइल, सेकंड है सनशाइन, थर्ड है वाटर एंड ऑल ऑफ देम। तो क्रॉप प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है? ये होता है हमारा ऑल ऑफ अबव। सॉइल पे भी करती है, सनशाइन और वाटर, ये तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इरिगेशन इज नेसेसरी टू रेज क्रॉप, ग्रो अ मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स, इंक्रीज यील्ड और क्वालिटी ऑफ क्रॉप एंड ऑल ऑफ देम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये सभी हमें क्या चाहिए होता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। इन इंडिया एवरेज रेनफॉल इज 1150 mm, 1250 mm, 1350 mm एंड 1450 mm। तो इन इंडिया एवरेज रेनफॉल कितनी होती है हमारी? 1150 mm। इसको आप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आप ध्यान रखें। फोर्थ क्वेश्चन, नो क्रॉप विल ग्रो विदाउट इरिगेशन इफ द रेनफॉल इज लेस देन। नो क्रॉप विल ग्रो विदाउट इरिगेशन इफ द रेनफॉल इज लेस देन। कोई भी क्रॉप विदाउट इरिगेशन के नहीं हो सकती अगर आपकी रेनफॉल क्या होगी? इतने से कम होगी। तो कितना होना चाहिए? इसका आंसर होगा आपका 250 mm। क्या हो जाएगा? 250 mm क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, नीचे मैंने करेक्ट आंसर दे रखा है 250 mm। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। इनमें से कौन सी क्रॉप क्या है? कैश क्रॉप है। ज्वार है, बाजरा है, शुगर कैन एंड सेंगी। ठीक है, अब आप बताइए इसमें से कौन सा है? इसका आंसर सभी को पता होगा, शुगर कैन। शुगर कैन क्या होती है? आपकी कैश क्रॉप होगी। दोस्तों ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है इसमें, और इन बेसिक क्वेश्चन से भी कभी कभी हम क्या कर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। लीचिंग ऑफ सॉल्ट, वेस्ट डिस्पोजल, केमिकल एप्लीकेशन या इंक्रीज इन वाटर टेबल। ये डायरेक्ट बेनिफिट इनमें से कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे थोड़ा गलत हो रखा है, केमिकल एप्लीकेशन, इसको आप थोड़ा इग्नोर करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन वाटर टेबल। ये कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द नेट एरिया अंडर ट्यूबवेल्स एंड वेल्स इन इंडिया इज़ मोर देन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। द नेट एरिया अंडर ट्यूबवेल एंड वेल इन इंडिया इज़ मोर देन। इरिगेशन के लिए हम ट्यूबवेल यूज़ करते हैं या वेल यूज़ करते हैं, तो ये इंडिया के अंदर कितने हैं? ठीक है, मोर देन कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60%। इंडिया के अंदर जो इससे इरिगेशन, ट्यूबवेल से और वेल से इरिगेशन होती है, वो हमारी 60% होती है। ठीक है, चलिए एट्थ क्वेश्चन है। द कैनाल इरीगेट डॉट डॉट परसेंट ऑफ एरिया। अभी मैंने बताया था ट्यूबवेल से कितना होगा? 60%। अब आप बता सकते हैं कैनाल इरीगेट डॉट डॉट परसेंटेज ऑफ एरिया। तो कैनाल से कितना परसेंट होगा? कैनाल से आपका अप्रॉक्स 26% क्या होता है? इरिगेशन होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा उससे था, ट्यूबवेल से था, वो था 60%, और कैनाल से हो गया हमारा 26%। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैव कल्चरेबल कमांडेड एरिया CCA मोर देन। जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है वो हम किसे बोलेंगे? ठीक है, किसे बोलेंगे वो आपको पता होगा। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000 हेक्टेयर से अगर ऊपर होता है तो क्या हो जाएगा हमारा? मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैव CCA इज लेस देन। माइनर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 2000 हेक्टेयर। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन अभी जो आए हैं, मेजर एंड माइनर वाला, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो माइनर हो जाएगा आपका 2000, लेस देन 2000 होगा, और 2000 एंड 10,000 के जो बीच में होता है वो क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइट ऑफ भाखड़ा डैम इन पंजाब इज़ मोर देन। जो भाखड़ा डैम की हाइट है पंजाब के अंदर जो सिचुएटेड है, इसकी हाइट कितनी होगी? कितनी है? इसकी हाइट हो जाएगी आपकी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 220 मीटर। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? 220 मीटर। 12th पे देखते हैं। इंदिरा गांधी
नहर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन? द इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या ऑल ऑफ देम? तो ये तीनों स्टेट्स के अंदर है, पंजाब के, हरियाणा के और राजस्थान के। आपको पता है ये सारे नियर अबाउट हैं सारे स्टेट्स। तो इन्हीं में क्या है, ये जो इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट है इन तीनों राज्यों में है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। जमुना इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन? ये प्रोजेक्ट वाला एक क्वेश्चन आता है असम में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में। आप थोड़ा गैस कीजिए, जमुना इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये आपका है असम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। मैंने दे भी रखा है। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। द टोटल अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बाई नियरली? द टोटल अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बाई नियरली। इरिगेशन पोटेंशियल लगभग कितना है? 120 MHA, 130 MHA, 140 MHA एंड 150 MHA, मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, MHA मीन मिलियन हेक्टेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। टोटल कितना होगा? 140 MHA। ध्यान देना इसको। ठीक है, 15 पे चलते हैं। द टोटल इरिगेशन पोटेंशियल फ्रॉम माइनर इरिगेशन। ध्यान देना, यहाँ पे माइनर, वो टोटल था, यहाँ पे माइनर से दे रखा है। द अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल फ्रॉम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इज एस्टिमेटेड एज? माइनर से कितना है? 81 MHA। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 81 MHA। ठीक है, चलिए 16 चलते हैं। द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया आफ्टर 1947। द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया आफ्टर 1947 इज? आप इसको गैस कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? वाकड़ा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट या नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट? तो 1947 के बाद जो फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट था वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। 17 पे चलते हैं। फ्लड प्रोन एरिया इन इंडिया अबाउट? फ्लड प्रोन एरिया इन इंडिया अबाउट? ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका 50 MHA। ये फ्लड प्रोन एरिया है। द करंट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल? ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन, ये अभी रेट इसमें दूसरा हो सकता है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। इसको स्किप कर देते हैं, ये वाले को। ठीक है, ये वाला मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप मत देखना। इसको अभी मैं क्लियर करूँगा, उसके बाद आपको बता दूंगा। ठीक है, 18th वाला आप छोड़ दीजिए। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन। द प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ इरिगेशन इन 11th 5-year plans was ... परसेंटेज ऑफ टोटल प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका कितना एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका इरिगेशन के लिए यूज होता है? तो ये हो जाएगा आपका 19th का आंसर क्या होगा आपका? गैस कीजिए। 19th का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5.81%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। द दामोदर वैली प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन वाज सेटअप इन द ईयर? जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट था वो कौन से ईयर में सेटअप हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे एक बार ज़रूर बताना, और मैं अगली वीडियो में फिर से क्वेश्चन लेके आऊँगा इरिगेशन के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।